नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और इस बुलेटिन में बात करेंगे किलर चाइनीज मांझे की पड़ताल। जी हां, शहरों के आसमान में उड़ती पतंगे लेकिन जमीन पर मौत। बैन के बावजूद चाइनीज मांझा खुलेआम बिक रहा है और अपनी जान गंवा रहे हैं लोग। बैन के बावजूद चाइनीज मांझा दुकानों और ऑनलाइन साइट्स पर अलग अलग नामों से बेचा जा रहा है। पुलिस कई बार रेड करती है लेकिन नए सप्लायर्स लगातार तैयार हो जाते हैं। रिपोर्ट देखते हैं। किसी की गर्दन कटती है, किसी के चेहरे पर चोट आ जाती है तो किसी की आंख पर पड़ जाता है ये खतरनाक मांझा। बैन होने के बावजूद चाइनीज मांझा शहर की गलियों से ऑनलाइन मार्केट तक हर जगह मिल रहा है। जानलेवा कांच और मेटल कोटेड ये धागा किसी भी तेज रफ्तार वाहन सवार को एक सेकंड में मौत दे सकता है। चाइनीज मांझा एक बार फिर शहर की गलियों में खतरा बन के लौट रहा है, या ये कहूँ कि मौत बन करके चाइनीज धागा फिर से सामने आ रहा है। हाल में इंदौर में हुई एक युवक की मौत ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। उसके बाद लगातार कई जगहों पर प्रशासन छापामार कार्रवाई कर रहा है और दुकानों से चाइनीज मांझा बरामद कर रहा है। मैं इस वक्त एक पतंग की दुकान पर ही हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वह यहाँ पर पतंग की जो है खरीदारी कर रहे हैं। डोर की जो है वह भी यहाँ पे खरीदारी की जा रही है, चाहे बाहर हो या फिर अंदर हो। दुकानों में आप देख सकते हैं कि काफ़ी भारी मात्रा में जो है यहाँ पर पतंग और डोर जो है वह बेची जा रही है। ग्राहक जो है वह यहाँ पर पतंग का और धागों की जो है खरीदारी यहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ ग्राहक ही हैं। भैया, क्या नाम है आपका? रवि यादव। रवि जी, कौन सा धागा देख रहे हैं? मैं बदली देख रहा हूँ, कॉटन की। चाइनीज धागा भी मिलता है? नहीं, चाइनीज धागा तो भैया सख्त के खिलाफ। चाइनीज धागा तो मैंने कभी यूज़ नहीं करा है। मैं हमेशा स्टार्टिंग से बचपन से अगर मैंने पतंग उड़ाई है तो आज तक मैंने बदली यूज़ करी है, कॉटन धागा ही यूज़ करा है। ऐसा है। तो चाइनीज धागा कितना नुकसान कर रहा है लोगों को? चाइनीज धागे से प्रॉब्लम ये है, तो दूसरी बात, सबसे मजबूत धागा आता है, टूटता नहीं आसानी से। अगर मैं एक बार ऐसा हुआ कि मैं बाइक पे निकला, अब उस पर धागा जो भी था मैंने देखा नहीं, पर चाइनीज धागा था 101%, क्योंकि मेरे गले में आया तो मैं मरते मरते बचा उस धागे से। ऐसा है। मैंने हाथों हाथ गाड़ी रुकी। अगर गाड़ी मेरी स्पीड में होती तो मैं वहीं पे मरता था, स्पॉट पे। पुलिस कह रही है कि कार्रवाई जारी है। इस साल सिर्फ जनवरी से अब तक फ्लाइंग स्क्वाड ने हजारों मांझे की रीलें जब्त की हैं। लेकिन सवाल ये है कि लोग फिर भी इसे खरीद कैसे लेते हैं? जवाब, ऑनलाइन होम डिलीवरी। नाम बदलकर नायलॉन मांझा, स्टील कोटेड थ्रेड, कितने ही नामों से ये जानलेवा मांझा बिक रहा है। मांझा विक्रेता बेखौफ होकर धड़ल्ले से ऑनलाइन बिक्री कर रहे हैं। न पुलिस का डर है, न ही प्रशासन की कार्रवाई का डर इन विक्रेताओं में दिखता है। ऑनलाइन वेबसाइट बनाकर ये खुलेआम अलग अलग नामों से चीनी मांझा बेच रहे हैं। इसके लिए वह ऑनलाइन ऑर्डर ले रहे हैं। यही नहीं, मांझा विक्रेता इतने चौकस हैं कि वह किसी भी तरह पुलिस की पकड़ में न आए, इसके लिए डिजिटल पेमेंट स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसमें केवल कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हैं। पतंगबाजी के शौकीन है? जी सर। ये जो चाइनीज धागा है काफी नुकसानदायी होता है। लोग उसको बहुत क्यों खरीदते हैं इतना होने के बाद? सर, इसके लिए कहना चाहूँगा कि चाइनीज़ धागा जो यूज़ करते हैं वो पतंग के पेच वगैरह अच्छे तरीके से कटते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं, पर ये यूज़ नहीं करना चाहिए, जिससे किसी पक्षी वगैरह है या किसी जो बाइक वगैरह चलाते हैं उनको भी नुकसान होता है। किसी का गला कट जाता है, किसी के खून आ जाता है। अभी रिसेंटली मेरे भैया के साथ में ये एक्सीडेंट हो चुका है। तो मैं कहना चाहूँगा कि चाइनीज़ धागा ना यूज़ करके। क्या हुआ था आपके भाई के साथ? हम बाइक से जा रहे थे तो वो बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, जो चाइनीज़ धागा था उनके गले में आ गया था। बाइक स्पीड में थी तो उनके गले में आ चुका था, तो उससे उनका गला यहाँ से कट चुका था। अभी ठीक है वो? अभी ठीक है सर। तो देखिए, यहाँ पर तो ग्राहक जो है वो खुद भी बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके घर में भी इंसिडेंट्स हुए हैं। दुकान के अंदर भी हम हैं। यहाँ पर आप देखिए काफ़ी चरखियाँ जो हैं, आप इधर से मैं आपको बोलूँगा कैमरामैन को दिखाएंगे, काफ़ी भारी मात्रा में जो है यहाँ पर आप डोर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर डोरें रखी हुई हैं। छोटी बच्चों की चरखियाँ हैं और बड़ी हुई पतंगों के साथ बड़ी चरखियाँ भी यहाँ पर देख सकते हैं आपकी मौजूद हैं। आप भी भैया पतंग ले रहे हैं? जी भैया। चाइनीज जो धागा है कितना नुकसान कर रहा है और क्यों उसकी नुकसान तो है सर, उसका कहीं लग जाए या बच्चों में या किसी गले वाले में अटक जाए या गाड़ी वालों को। मैं वैसे बच्चों के लिए लेने आया था पतंग, तो मैं उस वजह से कॉटन का ही धागा ले रहा हूँ और नायलॉन का तो मिल नहीं रहा वैसे तो।
पतंग उड़ाना शौक है, लेकिन चाइनीज मांझा खतरा। तस्वीरें और कहानी दोनों डराती हैं। सरकार और पुलिस के साथ साथ जिम्मेदारी आपकी भी है। ये मांझा सामान्य धागा नहीं है, इस पर कांच, ग्लू और धातु की कोटिंग होती है। तेज रफ्तार में ये तेज तलवार से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अब सवाल है कि चाइनीज मांझा की कहानी क्या है? क्यों चाइनीज मांझा का खौफ बढ़ता जा रहा है? सवाल है कि कैसे बनाया जाता है चाइनीज मांझा। सबसे पहले साधारण नायलॉन या सिंथेटिक धागा लिया जाता है, फिर इसे गोंद में डुबाया जाता है। इसके बाद धागे पर कांच का बारीक चूरा और कई जगह मेटल पाउडर की कोटिंग भी की जाती है। धूप पे सुखाने के बाद ये धागा स्टील वायर जितना धारदार हो जाता है। धागा खींचने पर कांच की धार और तेज हो जाती है, जिससे ये त्वचा को चीर देता है। ये चाइनीज धागा कहाँ से आता है? सही, चाइनीज धागा वैसे तो एक तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा बिक्री हो रही है। कम इसकी फैक्ट्री कहाँ है, इसमें कभी एड्रेस भी नहीं देखा। जब बिकता भी था लीगली तब भी, तो कंटिन्यू बिक भी रहा है, बन भी रहा है, चल ही रहा है वो। मतलब ऑनलाइन तरीके से काफी मात्रा में बिक रहा है, इंस्टाग्राम के माध्यम से बिक रहा है। मतलब बहुत सारे तरीके के माध्यम हो बन चुके हैं उसके बिकने के, वो बिक रहा है, कंटिन्यू बिक रहा है। तो क्या सस्ता होता है मांझा? सस्ता भी होता है, मतलब सस्ता भी बोल सकते हैं उसको, क्योंकि जिस रेट में हमारी बरेली आती है, जो हम लोग बनाते हैं, खुद भी बनाते हैं, बाहर से भी परचेस करते हैं, कॉटन मांझा होता है सर, बिल्कुल थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। वो जो प्लास्टिक का मांझा होता है उसमें लेंथ काफ़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कम मात्रा में मिल जाता है वो अच्छे रेट में। एक बात हमने सुनी थी कि कई जगह पर जो है चाइनीज मांझे की शिकायत होती है, प्रशासन के पास भी जानकारी होती है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन जो है पुख्ता वो कार्रवाई नहीं कर पाता है। तो क्या आप मानते हैं क्यों नहीं कर पाता होगा? कहीं कुछ और? सर जहाँ तक मैं समझता हूँ, जैसे पिछले साल अपने रक्षाबंधन पे उड़ती है वैसे अपने रतलाम में पतंग, तो रक्षाबंधन में जो घटना हुई थी रतलाम में, एक दिन में तकरीबन 7 लोगों की गर्दनें कटी थी, उंगलियां कटी थी। फिर सवाल उठता है कि ये चाइनीज मांझा क्यों खतरनाक है? ये धागा नायलॉन या प्लास्टिक बेस पर बना होता है, इसीलिए टूटता नहीं बल्कि उल्टा खिंचता है। कांच और मेटल की कोटिंग इसे रेजर ब्लेड जितना धारदार बनाती है। तेज हवा या पीक स्पीड में ये धागा गर्दन पर आरी की तरह असर करता है। इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर या बिजली की तारों से छू जाए तो शॉर्ट सर्किट और आग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। जो लड़का था जिसके मतलब गले में इस तरह के 14 से 15 टाके आए थे और ट्यूब से उसको सांस लेना पड़ी थी 6 महीने तक। तो इस तरीके की जो बड़ी घटना हुई थी उसके बाद सरकार मतलब प्रशासन ने कार्रवाई की थी, दुकानें चिन्हित करी, उन्होंने कार्रवाई हुई, छापे मारे, कई दुकानों माल पकड़ाया भी। उसके बाद कार्रवाई तो हुई है, उसके बाद से बिक भी नहीं रहा है। उसके बाद से नहीं बिक रहा? हाँ, वैसे मेरे हिसाब से तो अभी तक अपने शहर में तो नहीं बिक रहा। हाँ, और हम भी 3-4 वर्षों से लगातार इसी कोशिश में है कि इसको ना बेचने दे और ना बिकने दे। हर तरीके की कोशिश की हम लोगों ने। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि सस्ता होता है इसलिए लोग ज्यादा खरीद। सस्ता भी ठीक है ना सर, सस्ता है और ब्लैक में मिल रहा तो महंगा भी खरीद रहे लोग, लेकिन उसकी चीज ये है ना सर, कट नहीं रहा है, वो खराब नहीं होता है। वो बरेली का मांझा हमारा जरा सा पानी लगा खराब हो जाएगा, वो जो मांझा है प्लास्टिक का वो खराब नहीं होगा, उसमें पानी लगे कुछ भी लगे वो खराब होगा नहीं। तो वो प्लास्टिक है सर, अपन समझते हैं प्लास्टिक थैलियां भी खराब नहीं हो रही हैं पर बिक रही हैं, वो भी हार्मफुल है। चाइनीज मांझा सिर्फ पतंग का धागा नहीं, एक ऐसा हथियार बन चुका है जो सड़क पर चलते किसी भी शख्स की जान ले सकता है। सरकार की सख्ती के साथ साथ आम लोगों की जागरूकता भी जरूरी है। चाइनीज मांझा अब सिर्फ पतंग का धागा नहीं है, यह एक मौत का सामान है जिससे चलते फिरते किसी भी आदमी की जान जा सकती है। अब सिर्फ सरकार की सख्ती ही नहीं, लोगों में जागरूकता भी आवश्यक है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी की। चाइनीज मांझा सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, पक्षियों के लिए भी मौत बन चुका है। हर दिन सैकड़ों पक्षी इस खतरनाक धागे में उलझकर घायल हो रहे हैं, कई मर भी जाते हैं, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं, बिल्कुल लापरवाह और गैर जिम्मेदार। उड़ते हुए पक्षियों को ना आसमान में कोई आवाज सुनाई देती है, न ये घातक मांझा दिखाई देता है। बस 1 सेकंड की टक्कर और मांझा पक्षियों को हवा में ही काट देता है। हर साल हजारों पक्षी इस जानलेवा धागे की भेंट चढ़ जाते हैं। चाइनीज मांझा इतनी मजबूती से बना होता है कि पक्षी इससे खुद को छुड़ा नहीं पाते। गर्दन, पंख और पंजे, सबसे ज्यादा चोटें यहीं आती हैं। कांच की कोटिंग से घाव गहरे हो जाते हैं। कई बार खून बहने से पक्षियों की मौत हो जाती है।
यही वजह है कि गैर जिम्मेदाराना पतंगबाजी इन मासूम परिंदों की जान बनाती है। देखो सही बात है, चाइनीज जो मच्छा है उसको पूर्ण रूप से बंद करना चाहिए, बैन करना चाहिए सरकार को। इससे कारण क्या है कि जो पक्षी उड़ते हैं, पक्षी कट जाते हैं। आप देखिए रोड में जो गाड़ी चलाते हैं, कभी पतंग कट के आती है और जो लूटने वाले आते हैं या फिर एकदम से जो बाइक निकलते हैं, बाइक चालक उनके गले में फंस जाता है, उससे भी उनकी एकदम से मतलब घायल होने की स्थिति नहीं रहती है। तो चाइनीज मच्छे अपने जबलपुर में तो नहीं बिक रहे हैं, और अगर बिक भी रहे तो इससे पक्षियों को बहुत नुकसान है। और जैसे कि बच्चे रोड में पतंग उड़ाते हैं, उससे कई व्यक्तियों की गर्दन में, हाथ में, पैर में फंस जाते, कड़े आती है, उससे मतलब आदमियों को भी नुकसान है। सरकार ने चाइनीज मांझा पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन दुकानें, गलियां, यहां तक कि ऑनलाइन मार्केट्स तक में ये खुलेआम बिक रहा है। पुलिस का दावा है कि कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन पक्षी प्रेमियों के लिए ये नाकाफी है। हम लोग जानते हैं कि अभी जबलपुर में तो चाइनीज़ मच्छे कहीं पर नहीं बिक रहे हैं, परंतु यदि कहीं बिक रहे हैं तो उस पर टोटल प्रतिबंध होना चाहिए, जिससे आम जनता को भी नुकसान है और पक्षियों को भी नुकसान है। ये मच्छे झाड़, पेड़ और तारों में फंस जाते हैं, जिसके कारण पक्षियों की मौत हो सकती है, इसलिए इस पर टोटल प्रतिबंध होना चाहिए। चीनी मांझे बेचने और खरीदने का ऐसा क्या जुनून है लोगों में कि जोखिम की आशंका के बारे में जानते बूझते हुए भी ना तो सजा से डरते हैं और ना किसी जुर्माने से। ऐसी स्थिति में इसके खतरों का दायरा बढ़ाने के लिए वैसे लोग भी जिम्मेदार हैं। उन्हें सिर्फ अपने रोमांच और मनोरंजन की ही परवाह है। चाइनीज मांझा सिर्फ खेल नहीं बल्कि कातिल धागा बन चुका है। त्योहारों में पतंग उड़ाते वक्त जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि आसमान सिर्फ हमारा नहीं, इन बेजुबानों का भी है। चाइनीज मांझा एक खेल नहीं बल्कि ये धागा कातिल बन चुका है। त्योहारों पर पतंग उड़ाते समय हर एक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभाना पड़ेगी। उन्हें सोचना पड़ेगा ये आसमान उनका ही नहीं बल्कि बेजुबान परिंदों का भी है। कैमरामैन राहुल के साथ नवेद खान, एनडीटीवी। चाइनीज मांझा बैन है, खतरनाक है और जानलेवा है। हजारों लोग घायल हो जा रहे हैं, कई लोगों की मौत हो गई है। फिर भी शहर शहर, गली गली और ऑनलाइन तक इसकी सप्लाई कैसे हो रही है? आखिर ये मांझा आता कहां से है? आखिर क्यों पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद चाइनीज मांझा बाजार में बिक रहा है? रिपोर्ट देखिए। सबसे बड़ा सवाल, चाइनीज मांझा आता कहां से है? खबर है कि ये धागा चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान की फैक्ट्रियों में बड़ी मात्रा में बनाया जाता है। इसके बाद अलग अलग नामों से, जैसे नायलॉन कोटेड थ्रेड, सिंथेटिक फाइबर या इंडस्ट्रियल वायर के रूप में बड़ी खेप में भारत के बॉर्डर तक पहुंचाई जाती है। यहीं से इसकी अवैध सप्लाई चेन शुरू होती है। देश के मंदसौर में चाइनीज मांझे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि चाइनीज मांझे की वजह से न सिर्फ इंसानी जान को खतरा है बल्कि पक्षियों को भी खतरा पैदा होता है। और यहाँ के अधिकतर दुकानदारों से हमने जो पड़ताल की बात की तो अधिकतर दुकानदार चाइनीज मांझा नहीं बेचते हैं। तो फिर आखिर चाइनीज मांझा कैसे बाजार में आता है, कैसे बिक्री होती है, हम बात करते हैं यहाँ। जी आप पुराने व्यवसायी हैं, कब से कर रहे हैं पतंग का व्यवसाय? ये सन 94 से कर रहा हूँ। जी जी। तो चाइनीज मांझे का कैसे बिक्री होती है? जैसे आप बता रहे हैं, आप तो नहीं बेचते ना? नहीं, हम तो नहीं बेचते जी। पर अब ये कहाँ से बिक रहा है? जिनके शायद ये धंधा ही नहीं है पतंग का, वो कहीं से पेटी दियाते और वो थैली में भर भर के बेचते। अच्छा, हाँ। तो क्या प्रतिबंध के लिए क्या करना चाहिए? वो जैसे आप लोग नहीं बेचते हैं, लेकिन पर अब हर व्यक्ति बेच रहा है। जो जिसको पतंग की दुकान से मतलब ही नहीं है, वो तो माल लेके आ जाता है और बेच जाता है और 2 महीने में बेच के खत्म कर देता है। तो क्या मोटा मुनाफा होता है? क्यों? हाँ, मोटा मुनाफा होता है। बड़े की वो क्या मजबूत रहती है ना, गला वगैरह अच्छा डोर कड़क रहती है। ये सोचनीय विषय है कि एक ऐसा धागा जिससे लोगों की जान जा रही है, जबकि धागा ताना बाना बुनने और कपड़े बनाने के काम में आता है। आसमान में उड़ते हुए परिंदे उस मांझे की भेंट चढ़ रहे हैं। नीचे जमीन पे हम पतंग उड़ाने वाले बच्चे खुद उसकी भेंट चढ़ रहे हैं। कई लोग जो इस धागे को देख नहीं पाते, कई के गले कट गए, कई के कान कट गए। असल बात यह है कि ये आता चीन से था। अब आता था तो हमारे देश ने प्रतिबंधित भी किया। प्रतिबंधित होने के बावजूद भी आज ये उपलब्ध है हमारे मार्केट में। ये कहाँ से उपलब्ध हो रहा है, ये सोचनीय विषय है। तो इस धागे पर प्रतिबंध के साथ साथ अनुसंधान कर
जो लोकल लेवल पर इसको तैयार किया जा रहा है उसको भी नष्ट किया जाना चाहिए। ये प्रकृति और पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इंसानों की जान को भी खतरा है और परिंदों की जान को भी खतरा है। अब इस चेन को समझिए कैसे हो रहा चाइनीज मांझे का कारोबार। पहला स्तर बॉर्डर पार से छोटे छोटे पैकेटों में तस्करी होती है। दूसरा स्तर पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान के बॉर्डर टाउन में अनलोड। तीसरा स्तर बड़े होलसेलर इसे सामान्य धागे की तरह दिखाकर भेजते हैं। चौथा स्तर शहरों के थोक बाजारों में गुपचुप बिक्री और पांचवा स्तर सोशल मीडिया और ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर रीसेल, यानी धागा बदल जाता है, नाम बदल जाता है, लेकिन कारोबार नहीं रुकता। ये भी जानिए सप्लाई चेन कैसे काम करती है। चीन बॉर्डर से बिचौलिया, बिचौलिया से बॉर्डर ट्रेडर्स और यहाँ से होलसेल मार्केट, उसके बाद खुदरा बाजार और ई कॉमर्स। बच्चे तो उनको जानकारी नहीं होती कि ये जो मांझा या जो चाइनीज धागा है वो कितना हानिकारक और खतरनाक हो सकता है। उनको तो हम बताते हैं तभी पता चलता है, लेकिन विचार किया जाना चाहिए कि इसकी खरीदी कहाँ से हो रही है। खरीदी और बिक्री पर अगर रोक लगे तो शायद ये रुक जाए और न सिर्फ पक्षियों को और इंसानों को भी इससे नुकसान जो हो रहा है। निरंतर हम आए दिन अखबार में पढ़ते हैं चाइनीज धागे से गर्दन कटी, तो वो सब कुछ तभी बंद होगा जब इसकी खरीदी रोकी जाएगी, क्योंकि बच्चों को उतनी जानकारी होती नहीं कि ये कितना हानिकारक हो सकता है। तो जब तक खरीदी नहीं रोकी जाएगी तो खरीदी बिक्री पर रोक हो तो शायद फिर सरकार की तरफ से तो पूरी तरह से बैन है। सरकार की तरफ से अगर बैन होता तो फिर ये कहाँ से मिल रहा है, क्योंकि चाइनीज धागा जैसे नाम से बोल रहे हैं तो इंडिया में तो बन नहीं रहा होगा। बाजार पर नजर रखी जा सकती है, लेकिन ऑनलाइन मार्केट सबसे बड़ा सिरदर्द है। व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया पेज और ई कॉमर्स साइट्स, इन पर मांझा ऐसे नामों से बिक रहा है। क्वालिटी थ्रेड फॉर DIY प्रोजेक्ट्स, स्ट्रॉन्ग आउटर लाइन और नायलॉन सुपर लाइन, मतलब नाम बदला लेकिन काम नहीं। देश भर में हर साल लाखों रीलें जब्त होती हैं, लेकिन अनुमान है कि असली सप्लाई का सिर्फ 5 से 7% ही पकड़ा जाता है। बाकी सारा माल त्योहारों से पहले ही शहरों में पहुंच जाता है और इसी वजह से हादसे रुक नहीं रहे हैं। हर साल चाइनीज मांझे की लाखों रीलें पकड़ी जाती है, उसके बाद भी ये माना अनुमान है कि ये सिर्फ 5 से 7% है, क्योंकि त्योहार से पूर्व ही ये बाजार में पहुंच जाती। यही वजह है कि हादसे है जो थमने का नाम नहीं लेते और हर साल हादसे होते रहते हैं। NDTV के लिए उज्जैन से ललित जैन। अब आपको मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं, पड़ताल करते हैं, यानी मांझा और पतंगों के बाजार लेकर चलते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं उज्जैन की कहानी। उज्जैन में चाइनीज मांझे पर प्रशासन की सख्ती देखने को मिल रही है, यानी प्रतिबंधित चाइनीज डोर के इस्तेमाल पर जेल हो सकती है। पतंगों का दौर शुरू होते ही मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस प्रशासन प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के उपयोग को लेकर सख्त हो गया है। इसके चलते SP प्रदीप शर्मा ने पतंग व्यापारियों को चाइना डोर नहीं बेचने की हिदायत दी है। साथ ही पुलिस ने पतंग की दुकानों पर सर्चिंग शुरू कर दी है। वहीं लोगों से भी चाइनीज मांझे के संबंध में 112 नंबर पर सूचना देने की अपील की है। उज्जैन SP ने लोगों से अपील की है चाइना डोर का उपयोग ना करें और अगर आसपास कहीं इसकी बिक्री या उपयोग की जानकारी मिले तो तुरंत 112 नंबर पर सूचना दें। ये पूर्णतः प्रतिबंधित है। हमारी पुलिस की टीमें अब लगातार बाजार में और घरों में इस और जो पुराने इसके बेचने की जिनकी शोहरत रही है उन सभी जगह चेकिंग करेगी और सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। मेरा आपसे सभी से अनुरोध है कि इसका प्रयोग ना करें और अगर आपके आसपास इसका कोई प्रयोग या बेचते हुए पाया जाता है तो तत्काल 112 पर पुलिस को सूचना दें। भाई जैसे चाइनीज डोर पर प्रतिबंध लगा हुआ है तो प्रतिबंध लगने के कारण नहीं बेच रहे हो कि बेचते ही नहीं है। और जब 5, 6, 8 साल होगा इसके ऊपर प्रतिबंध लगे हुए, ये मतलब पक्षियों के लिए भी और आम इंसानों के लिए भी दुखदायी डोर है। इससे हादसे भी हो गए। अपने यहाँ एक ब्रिज के ऊपर लड़की इससे गले का इसकी चपेट में आने से उसकी मृत्यु हो गई है। जब से हमारी पतंग एसोसिएशन ने प्रशासन के साथ में और खुसूसन महाकाल थाने वालों के साथ में पूरा हर साल इसका एक पूरा वो चलाते हैं और पूरा हमारे मार्केट में इसका पूरा विरोध है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं भोपाल से। यहाँ NDTV संवाददाता पतंगों के बाजार गए
और उसकी पड़ताल की। दुकानदारों का कहना है कि भोपाल में चाइनीज मांझे का कारोबार नहीं होता है। ज्यादातर जो माल है वो गुजरात या इंदौर से ही आता था। एक बात तो साफ है कि आखिर कोई दुकानदार क्यों बोले कि उसके यहाँ या उसके शहर में चाइनीज मांझा बिकता है। रंग बिरंगी पतंग आसमान में कितनी सुंदर लगती है। हम इस वक्त भोपाल की जिस हिना काइट में हैं, लगभग 40-50 साल पुरानी दुकान है, इनके पुरखों से चली आ रही है। लेकिन जिस तरह तमाम बातें होती हैं, आप ये देखिए, ये जो मांझा है ये आप अपने हाथ से ऐसे तोड़ लीजिए, कच्चा मांझा है। लेकिन अगर यही कोई चाइनीज़ मांझा होता तो मेरी उंगलियां तक कट सकती थी। लेकिन जो पुराने दुकानदार हैं वो इस तरह का कोई कारोबार नहीं करते हैं और वो भी परेशान हैं कि जो इस तरह से चाइनीज़ मांझे आ रहे हैं जिससे कि बहुत सारे लोग घायल होते हैं, कई लोगों की मौत हो गई है। आपसे ही जानते हैं, भाई साहब आपका नाम क्या है? मोहम्मद शफी। आजकल हम देख रहे हैं कई जगहों पर ये चाइनीज़ मांझे की बहुत शिकायतें आती हैं, तो क्या भोपाल में भी पहले चाइनीज़ मांझा बिकता था जब इस पर बैन नहीं लगा था उसके पहले? जब बैन नहीं लगा था तब थोड़ा बहुत क्या है तो लोग लाते थे बाहर से। यहाँ के दुकानदार जो है नहीं बेचते, ना आज बेचते ना आता कहाँ से था पहले? ये सब ये ऑनलाइन मंगवाते हैं। ऑनलाइन? जी हाँ। अब सीधे आपको लिए चलते हैं जबलपुर। चाइनीज मांझा किस कदर जानलेवा है ये हम सब देख रहे हैं। इसमें तो बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों को इस बात का अंदाजा कहीं न कहीं होना चाहिए कि उनके बेचे गए एक धागे से किसी का परिवार उजड़ सकता है, तो खरीदने वाले को भी इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि उनकी ओर से खरीदे गए इस खतरनाक धागे का इस्तेमाल करना किस तरह किसी की जान छीन सकता है। पर उसके बावजूद लोग चाइनीज मांझे के इस्तेमाल से बाज क्यों नहीं आते? चाइनीज मांझा अब सिर्फ पतंग का धागा नहीं है, यह एक मौत का सामान है जिससे चलते फिरते किसी भी आदमी की जान जा सकती है। अब सिर्फ सरकार की सख्ती ही नहीं, लोगों में जागरूकता भी आवश्यक है। चाइनीज मांझा खतरनाक है तो ये मार्केट में क्यों है? ये हमारे हाथों में क्यों है? क्यों मांझे की धार खत्म नहीं होती? क्यों मांझा बाजारों से गायब नहीं होता? इसके साथ ही एनडीटीवी की टीम पड़ताल करने के लिए पहुंची मंदसौर। बच्चों को क्या करे, पेरेंट्स आते बहुत से तो लेके कि हमारे बच्चे को चाहिए। तो फिर अब पेरेंट्स जब अपने बच्चे को जोखिम में डाल रहा है पेरेंट्स, तो फिर दुकानदार क्या करेगा? और वास्तव में बंद होना चाहिए। हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं भारत सरकार से कि बिल्कुल उसकी फैक्ट्री को ही सील कर दो, जो 2 नंबर से भी चल रही हो अंडरग्राउंड। ये बताते साल भर में 2 महीने के लिए खुलती है, तो उसको भी बंद करी जाए। रीवा में भी चाइनीज मांझे के खिलाफ एनडीटीवी की टीम ने रियलिटी चेक किया। एनडीटीवी की टीम बाजारों में पहुंची और दुकानदारों से बातचीत की। सबका कहना था कि चाइनीज मांझा खतरनाक होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। पतंग के शौकीन है आप? पतंग खरीदने आए हैं? कब से उड़ा रहे हैं पतंग? काफी साल हो गए, 35-40 साल हो गए। 35-40 साल से आप पतंग उड़ा रहे हैं? बिल्कुल, अब लड़के बच्चे उड़ा रहे हैं। चाइनीज मांझे का आजकल बड़ा प्रचलन है। नहीं, हम लोग इस्तेमाल नहीं करते उसका। क्यों? क्योंकि इसमें डर रहती है, बच्चों का जान जाने की, उंगली कटने की दिक्कत रहती है। चाइनीज मांझे का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि दिक्कत होती है। क्या उड़ाने जा रहे हो आज? पतंग। पतंग? चाइनीज मांझा इस्तेमाल करते हो? नहीं। फिर काहे से उड़ाते हो? वो धागे वाले। कब उड़ाते हो पतंग? संडे को। चाइनीज मांझा इस्तेमाल करते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि वो खतरनाक होता है। चाइनीज मांझा, जिस पर देश भर में सख्त प्रतिबंध है और जिसे जानलेवा माना जाता है, लेकिन सवाल था कि क्या ये आज भी बाजार में खुलेआम बिक रहा है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम पहुंचे विदिशा की पतंग बाजार में, और जो सच्चाई सामने आई वो राहत देने वाली है। छत्तीसगढ़ में चाइनीज मांझा को जानलेवा बताकर पूरे देश में प्रतिबंधित किया गया है। क्या वाकई ये प्रतिबंधित है या कागजों में चल रहा है? इन्हीं सब चीजों का रियलिटी चेक करने मैं आज विदिशा के पतंग बाजार में मौजूद हूँ। वो मांझा बेचते ही नहीं है। आप कब से लगा रहे हैं ये दुकान? अपन 100 साल से दुकान लगा रहे हैं, अपने बाप दादों की यही दुकान रही है और ये 4वीं-5वीं पीढ़ी में चल रही है दुकान। कभी कोई गलत काम अपन कर ही नहीं सकते। और अपन तो वो चीज बेचते हैं कि आप देख लो, ये रखा हुआ है, ये सादे मंजे पे ही आता है। तो अपन को अपन नहीं लाते, बस मेन अपना यही कारण है कि अपन की दोनों दुकानें हैं, इस पे अपन कभी कोई 2 नंबर वाला काम नहीं करते और ना कभी करेंगे।
हाँ, ये मेरे साथ जो हैं पतंग के व्यापारी भी हैं। आप मुझे कुछ बता रहे थे कि मैं हमारा मांझा टूट भी जाता है आसानी से तोड़ के बता रहे हैं, आप बताइए। वो मांझा बेचते हैं जिससे बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा। इंदौर के मल्हारगंज और एरोड्रम थाना क्षेत्रों में पुलिस ने शनिवार रात चाइनीज मांझा बेचने के 2 अलग-अलग मामलों में एक्शन लिया। इंदौर पुलिस ने एक युवक को बोरे में छुपाकर मांझा लाते हुए पकड़ा, जबकि एरोड्रम पुलिस ने एक दुकान से चाइनीज मांझा बेचने वाले आरोपी को हिरासत में लिया। मल्हारगंज पुलिस के मुताबिक देर रात सूचना मिली कि एक युवक 30 चाइनीज मांझे लाने की डील करने वाला है। टीम ने घेराबंदी कर युवक को पकड़ लिया। चेकिंग में उसके बोरे से करीब 30 के आसपास चाइनीज मांझे के रोल मिले। हम पूछताछ करेंगे। सर, यहाँ पे अब जो है मकर संक्रांति नज़दीक है, आपके यहाँ पे रोज़ाना बिक्री होती है, दिन भर में कितने पतंगे कितने मांझे बिक जाते हैं? देखिए, इसका अंदाज़ा लगाना तो कम है कि कितने बिक जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे लोगों में उत्साह बढ़ता है उस हिसाब से सेल आगे बढ़ती जाती है। अभी इस साल सीजन में बहुत गिरावट सी महसूस हुई है कि अभी तक बच्चों और बड़ों में वो उमंग नहीं दिखी गई है पतंग को लेके, और अब की इंदौर का जो सीजन रहा है बिल्कुल शांत रहा है। चाइनीज मांझे और कॉटन मांझे में काफी फर्क होता है। कॉटन वाला देसी मांझा आसानी से टूट जाता है, पर चाइनीज मांझा नहीं टूटता। यही कारण है कि लोग अभी भी चाइनीज मांझे की मांग करते हैं। अभी चाइनीज मांझे पे सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। इंदौर में ही अभी 2 मामले सामने आए थे, चाइनीज मांझे की वजह से मौत हुई है। क्या यहाँ पे कोई कस्टमर्स आपके पास आके डिमांड करते हैं चाइनीज मांझे के बारे में कि चाइनीज मांझा ही चाहिए उनको खरीदने के लिए? देखिए, कस्टमर तो डिमांड करता है, क्योंकि कस्टमर तो सोचता है कि मैं चाइनीज़ मांझे से लो, लेकिन ये समझाना है दुकानदार की जवाबदारी होती है कि वो अपने कस्टमर को समझाए कि कृपया करके चाइनीज़ मांझा का उपयोग ना करें, इससे जनहानि होती है, लोगों को नुकसान पहुंचता है। चाइनीज मांझे के खतरों को देखते हुए कई राज्यों में चाइनीज मांझे के प्रयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस प्रतिबंध का पालन करें और सुरक्षित पर्यावरण अनुकूल मांझे का इस्तेमाल करें। जागरूकता फैलाकर बच्चों और युवाओं को इसके दुष्परिणाम समझाकर ही हम इस खतरे को कम कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV।